प्रणाम। मैं प्रणति आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पाथ टू पीस विद प्रणति में। आज मैं एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगी और उस कहानी से हम लोग क्या सीख ले सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। जहाँ छिपा हुआ है सक्सेस का मंत्र, कैसे हम एबंडेंस की ओर बढ़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने गुरुजी और गुरु माँ का आशीर्वाद ले लूँ। प्रणाम गुरुजी, प्रणाम माँ। एक गांव में 2 किसान रहते थे। दोनों अच्छे मित्र भी थे। एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे उन्होंने शर्त लगा ली, देखते हैं 5 साल के बाद किसके पास कितना धन इकट्ठा होता है। ये कहकर दोनों अपने अपने काम में लग गए। दोनों तरबूज की खेती करने लगे। एक जो किसान था बहुत हड़बड़ी में था, उसको सब जल्दी जल्दी करने की आदत थी। दूसरा जो था थोड़ा सूझबूझ वाला, सोचने वाला, समझने वाला। दोनों खेती करने लगे और जब तरबूज पक गए, पहला वाला जो किसान था सब तरबूज इकट्ठा कर बाज़ार में जाकर बेच आया। दूसरा जो किसान था वो सब तरबूज तोड़कर पहले घर लाया। घर में जो अच्छे बड़े तरबूज थे उसको छांट कर उन्हें अलग रख लिया। गांव के बच्चों को बुलाकर सबको ये बड़े तरबूज में से कुछ तरबूज ले जाकर खिलाना। उसे अच्छा लगता था, वो खिलाया। बच्चे खाते और बीज नीचे गिराते। ये देखकर वो बहुत खुश होता। बच्चों की खुशी देखकर उसी खुशी में वो भी विभोर हो जाता। जब बच्चे चले जाते फिर उसके बाद बाकी जितने तरबूज थे सब बाज़ार जाकर बेच आया और फिर से खेती करने लगे दोनों। दूसरा किसान जो था उसके पास जो बीज थे, अच्छे बीज थे, बड़े तरबूज के अच्छे बीज फिर से बोया और वही फिर से खेती करने लगा। अगले साल भी वही बच्चों को बुलाना, अच्छे बीज रखना, ऐसा करता गया धैर्य के साथ। और 3 साल के बाद दूसरा जो किसान था देखा कि मेरे तरबूज तो इतने अच्छे नहीं हो रहे हैं, इतने बड़े भी नहीं हो रहे हैं, आमदनी में भी कुछ कमियां आने लगी है। परेशान होकर वो अपने दोस्त से पूछने लगा, तू क्या ऐसा करता है? तेरे तरबूज तो इतने अच्छे आते हैं, मेरा क्यों नहीं? तो ये बोला, हमें जो सिखाया गया है, हमारे पूर्वजों ने जो सिखाया है, माँ पिता से जो संस्कार मिला, बांट कर खाना, खुशियाँ भी बांटना, ये सब मैंने जारी रखा है। और बच्चों को खिलाकर उन्हें जो खुशी देता हूँ वही खुशी मेरे पास भी लौट कर आता है। और जो बच्चे गिराते हैं तरबूज के बीज, वही बीज मैं बोता हूँ, क्योंकि वो सबसे अच्छा तरबूज मैं बच्चों को खिलाता हूँ। तो ये सीख लेकर पहला वाला किसान जाकर फिर से वही दोहराने लगा और उसकी आमद में भी कुछ बढ़ोतरी होने लगी। ऐसे देखते देखते 5 साल जब बीत गया, शर्त के मुताबिक दोनों इकट्ठा हुए और अपने जो कमाए थे, धन इकट्ठा किए थे, दोनों का देखा गया। तो पहला वाला किसान जो हड़बड़ी में था, बहुत जल्दी अमीर बनना, पैसा इकट्ठा करना, उसके पास उतना ज़्यादा धन एकत्रित नहीं हुआ। दूसरे के पास, जिसके पास संस्कार थे, जिसके पास सूझबूझ था, जो ज्ञान उसे मिला था गुरुजनों से, उसको उन्होंने उपयोग किया और अंत में देखा कि उसके पास ज़्यादा धन एकत्रित हुए हैं। ये जो है कहानी, ये खाली धन के बारे में नहीं है। ये क्या सिखाता है हमको? अगर हम अच्छे से सोचें तो इस कहानी में क्या हम पाते हैं, देखते हैं। हड़बड़ी में लिया हुआ कोई भी निर्णय हमेशा अच्छा परिणाम नहीं देता। जिसको हम सोचते हैं धीमा है, धीरे है, सीधा है, सादा है, लेकिन वो जानता है अच्छा क्या है, बुरा क्या है, कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी नहीं। जो बुज़ुर्गों से सीखा है, दूसरों की अनुभूति से जो सीखा है,
उसका उपयोग अपने बुद्धि से कहाँ लगाना है। हमको गुरुजनों ने जो ज्ञान दिया है उसको हम कैसे अपने जीवन में काम में ला सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, ये कहानी से हमको सीख मिलता है। और अंत में किसान जो था वो 5 साल के बारे में नहीं सोचा, वो अपना काम करता गया, परिणाम के बारे में नहीं सोचा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बस उसके मन में क्या था? विश्वास था, क्लैरिटी। अगर हम सक्सेस पाना चाहते हैं तो फर्स्ट थिंग हमको ये याद रखना है कि क्लैरिटी चाहिए, किस चीज़ में सक्सेस, कौन सा सक्सेस। और उसके बाद आता है कमिटमेंट। वो कमिटेड था किसके प्रति? अपने काम के प्रति, अपने प्रति। उसके बाद उसके पास और एक चीज़ था, कंसिस्टेंसी। पहले बार जब फल तोड़े, जो किया, दूसरी बार भी वही किया। तो कंसिस्टेंटली हार्डवर्क तो है, दोनों ही हार्डवर्क कर रहे थे। किसानी, खेती बहुत हार्डवर्क वाली काम है, लेकिन इसके पास क्या था? अपनी बुद्धि, धीरे धीरे आगे बढ़ना। कछुए की चाल, भले ही कछुए का चाल क्यों ना हो, जीवन में सक्सेस की ओर छोटा सा कदम, छोटा सा बदलाव प्रत्येक दिन, उसको अगर रोज़ हम करने लग जाएं तो जीवन में शांति भी आ सकती है, सफलता भी पा सकते हैं। और वो सफलता टिका रहेगा, हमारे पास रहेगा। सफलता पाने के बाद उसको मेंटेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। पहला वाला जो किसान था, पहला पैदावार अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे वो कैसे कम होता गया? क्योंकि उसके पास वो सूझबूझ नहीं था, क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा राइट, कौन सा रॉन्ग, कौन सा अच्छा, कौन सा बुरा, ये उसके समझ में नहीं आता था। उसको अच्छा साथी संगी मिल गया, वो बता दिया और उसने मान लिया। अब बताने वाले का और मानने वाले का, दोनों का इसमें फ़ायदा है। अगर हमसे कहीं कुछ ज्ञान मिला है तो उसको बांटना है। अच्छा चीज़, जैसे अच्छे तरबूजों को उन्होंने बांटा बच्चों में, उनकी खुशी में उसका खुशी भी शामिल था। वैसे ही हम अगर खुशियाँ बांटने लग जाते हैं ना, खुशियाँ बढ़ती हैं। जो ज्ञान हमारे अंदर है, जो पाए हैं, वो हमारा नहीं है, गुरुओं ने हमको दिया है, ऋषियों ने हमको दिया है, जो बुज़ुर्ग हैं वो हमें देकर गए हैं। तो उसको हम अपने जीवन में इस्तेमाल करें, आगे बढ़ें और बाँटें, तभी ये संसार सुखमय हो सकता है, शांति आ सकती है। जहाँ ये तीनों चीज़, सी फॉर क्लैरिटी, सी फॉर कमिटमेंट और सी फॉर कंसिस्टेंसी। क्लैरिटी, कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी, ये तीनों को अगर लेकर हम आगे बढ़ें, एट द एंड ऑफ द डे 24 आवर्स सबको मिलते हैं। रात को सोने से पहले सोचें तो आज दिन भर में हमने क्या किया, क्या क्या करना चाहिए था और क्या क्या किया, कितना किया। वी आर एंसरेबल एंड अकाउंटेबल टू आवर सेल्व्स ओनली। अगर वो करने लग जाएं तो देखिएगा धीरे धीरे आगे हम सफलता की ओर बढ़ जाएंगे, हमारे जीवन में शांति आएगी और हम ये शांति फैला भी सकते हैं। ये छोटी सी कहानी से जो सीख हम ले सकते हैं, लें, उसको प्रैक्टिस में लाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करें, क्योंकि यही हमको प्रोत्साहित करता है आगे बढ़ने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, प्रणाम।